साथियों, केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट किया है, जिसको जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। आज की इस वीडियो में जीएसटी 2.0 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो कि आपको जानने ही चाहिए, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस सारे क्वेश्चंस को मैंने आज के इस वीडियो में देख लिया है। जीएसटी का कंप्लीट वीडियो ये आपका होने वाला है, तो आज का ये क्लास आपको पूरा अंत तक देख लेना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जो जीएसटी 2.0 के लेकर अभी चर्चा में है, जो साथियों हाईलाइटेड से हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही कम समय में ये सारा क्लास कंप्लीट, वो सारे क्वेश्चंस आप जान लोगे जो कि आपको जानने ही चाहिए। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत में नए जीएसटी रेट कब से लागू होंगे? यानी जीएसटी 2.0 जो है, जीएसटी 2.0 ये कब से लागू होगा भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 22 सितंबर 2025 से। तो 22 सितंबर 2025 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि भारत में नए जीएसटी जो हैं या नया जीएसटी रेट्स ये कब से लागू होगा। तो 22 सितंबर 2025 से। 22 सितंबर 2025 इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दवाइयों पर नया जीएसटी रेट अब क्या होगा? साथियों जीएसटी देखिए, जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दवाइयों पर जो नया रेट है वो क्या होगा? तो अब दवाइयों पर जो है ना साथियों 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, 5%। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिन पर कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 5%। अब साथियों बहुत चीज़ें सस्ती हो गए हैं और अब जो है ना ये भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ा जो है एक, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मुहिम जो मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की है। तो भाई ये बहुत ही बड़ा फैसला है। 5% याद रखना है और कुछ दवाइयों पर कोई भी टैक्स नहीं है, ये भी आप अपने माइंड पर रखना। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल उपकरणों पर कितना टैक्स लगेगा? मेडिकल उपकरण यानी जो मेडिकल डिवाइस होते हैं, कोई भी डिवाइस वगैरह, सर्जिकल डेंटल उपकरण हो सकता है, इस पर अब कितना टैक्स लगेगा? तो याद रखना 5% का, ठीक है, 5% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है, छोटे वाहन कार जो हैं, छोटे वाहन कार, उन पर 28% से घटकर नई दर अब क्या होगी? तो छोटे वाहनों पर पहले 28% का टैक्स आपको देना पड़ता था, जीएसटी, कोई भी कार खरीदते थे आप, लेकिन अब जो है कितना देना पड़ेगा? तो भाई याद रखना, अब जो है ना साथियों इन पर भी टैक्स जो है वो केवल कितना देना है? तो 18%, ठीक है, याद रखना 28% से घटकर अब 18% हो गया है, याद आपको रखना है। जिसमें छोटे कारों की बात करें तो पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी से चलने वाली जो 1200 सीसी तक की कारें हैं ना, 1200 सीसी तक की जो कारें होंगी उनमें केवल अब 18% देना पड़ेगा। पहले ये 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब 18% देने पड़ेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटे कारें जो पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी से चलती है, जो 1200 सीसी तक की हैं, और डीजल कारें जो 1500 सीसी तक की हैं, उनमें अब जो है 18% तक का जीएसटी देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े वाहन जैसे कि एसयूवी वगैरह जो होते हैं उन पर कितना जीएसटी लगेगा? तो बड़े वाहन साथियों जिन पर जो है ना अब 40% तक जीएसटी लगेगा, 40% यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े वाहन जो कि 1500 सीसी से ऊपर तक में अब 40% तक जीएसटी लगेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, होटल, जिम और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं पर कितना टैक्स लगेगा? तो भाई होटल जिसका किराया जो है ना, देखिए जिसका किराया 7,500 तक है उस पर 5% तक का जीएसटी लगेगा। और ये जो होटल है, होटल हो गया, जिम हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, इन पर भी 5% का जीएसटी लगेगा। ये पहले 18% था, लेकिन इसको घटाकर अब 5% कर दिया गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 5%। देखिए आपको बता देते हैं साथियों, होटल का किराया 7,500 तक 5% जीएसटी लगेगा। जिम और ब्यूटी पार्लर जैसे सेवाओं पर 5% तक जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 18% था, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों की जो पढ़ाई की चीज़ें हैं उन पर साथियों टैक्स को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है, यानी उन पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए कॉपी हो गई,
किताबें हो गई, रबर शार्पनर, ग्लोब, नक्शे, ये सब से टैक्स को मुक्त कर दिया गया है। इन पर अब कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दूध पर अब कितना प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा? मिल्क, दूध पर। तो दूध भी अब सस्ती होगी क्योंकि दूध पर भी अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 0% याद रखना है, 0 है ना, कोई भी टैक्स जो है अब दूध पर नहीं देना पड़ेगा। देखिए दूध अब पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। पनीर, घी, नमकीन जैसे चीज़ों पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। दूध पर कोई भी जीएसटी नहीं है, लेकिन पनीर, घी और नमकीन इन सभीयों में अब 5% का जीएसटी जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए साइकिल और उसके पार्ट्स पर अब कितना टैक्स लगेगा? तो भाई साइकिल और उनके पार्ट्स पर जो है ना अब साथियों 5% का टैक्स लगेगा। ये पहले 12% था, लेकिन इसको घटाकर अब 5% कर दिया गया है, याद रखना। देखिए साइकिल और उसके पार्ट्स पर जो है ना जीएसटी का 12% से घटकर 5% कर दिया गया है, याद रखना है। आगे देखिए अगला है, जैसे कि देखिए बच्चों की बोतल, नैपकिन पर अब नया जीएसटी दर क्या होगा? तो बच्चों की बोतलें जो आती थी, नैपकिन्स आती थी, डायपर्स वगैरह, उन पर अब जीएसटी दर क्या होगी? तो याद रखना इन पर जो है ना अब जीएसटी दर 5% कर दिया गया है साथियों, घटाकर, है ना। देखिए सिलाई मशीन हो गया, उसके पार्ट्स हो गए, बच्चों के बोतलें, नैपकिन, इस पर अब जो है 5% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। आगे देखिए बैटरियों के टैक्स में क्या बदलाव किया गया है? तो बैटरियों पर जो है ना कोई भी बैटरी हो अब जो है ना केवल बैटरियों पर 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पहले क्या था कि सभी प्रकार की बैटरियों पर अलग अलग टैक्सेस थे, लेकिन अब जो है ना सभी प्रकार की बैटरियों पर 18% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब सभी प्रकार की बैटरियों पर 18% जीएसटी होगा, पहले ये अलग अलग था। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर क्या बदलाव हुआ है? तो देखिए ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर ये सभी बदलाव हुए हैं, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। जैसे कि देखिए ध्यान से देखिए, यात्रियों की बस या कैब सेवाएं, कैब साथियों जो कार वगैरह बुक कराते हैं ना ऑनलाइन, उबेर, ओला वगैरह, इन सभी पर अब 5% जीएसटी होगा। ठीक है, पहले से घटी है। बी में लिखा है हवाई यात्रा में जो इकोनॉमी क्लास पर बैठते हैं उनको 5% जीएसटी अब देना पड़ेगा और बिजनेस क्लास वालों को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बात करें ट्रकों की सामान ढुलाई, तो ट्रक पे जो सामान ढुलाई होंगे ये साथियों ऑप्शन रहेगा इसमें, जिस प्रकार का सामान उस प्रकार की जीएसटी देनी होगी। इस पर जो है ना 5% और 18% का स्लैब होगा, याद रखना। तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लॉटरी, टिकट, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ और किसानों पर माफ करना कैसीनो पर, है ना, कैसीनो यानी जो जहाँ पर वो जाके जुआ वगैरह खेलते हैं उस पर अब कितना जीएसटी लगेगा? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 40%। ये सही है, इस सब में लगना भी चाहिए। ठीक है, तो 40% का जीएसटी इन सभी में देना पड़ेगा। जैसे कि नशीले पदार्थ जो हैं उन सब में भी हाई जीएसटी आपका किया गया है। ठीक है, 40 से 50। देखिए बीमा पॉलिसी पर अब छूट किन किन को मिलेगा जीएसटी में? तो भाई याद रखना सभी को, यानी केवल बुजुर्गों को ही नहीं, सभी को जो है ना बीमा पॉलिसी में अब छूट मिलेगा, सभीयों को। ये जैसे कि सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और बीमा पॉलिसी पर अब टैक्स मुक्त होगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात करें जीएसटी 2.0 के अंतर्गत अब मुख्य रूप से कौन से टैक्स स्लैब रहेंगे? तो केवल 2 ही टैक्स स्लैब हैं। ठीक है, मुख्य रूप से, जो कि है 5% का और एक 18% का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 5% और 18%। नेक्स्ट है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ये सब पूछा जाता है स्टैटिक में, तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माल और सेवा कर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है, जिसे निम्नलिखित राज्यों में अपनाया गया है। यानी इनको जो है ना कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो याद रखना इसको कनाडा के संविधान से या देश से लिया गया है। भारत में जो जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है इसको कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें बरकरार रहेंगी? तो भाई याद रखना 5% और 18% का। ठीक है,
आगे देखिए, किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर क्या है? तो किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको साथियों याद रखना, CGST और SGST बोलते हैं, CGST और SGST। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, CGST अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले काराधन की दर की घोषणा कौन करेगा? तो CGST अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले काराधन की दर की जो घोषणा है वो कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, GST परिषद के प्रस्ताव के बाद केंद्र और राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयात शुल्क लगाया जाएगा? तो इनमें से कौन सा है जो आयात शुल्क लगाया जाएगा? देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा IGST। ठीक है, आयात पर लगाया जाने वाला जो शुल्क होता है वो होता है IGST। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो GST के द्वारा साथियों वैट को समाप्त किया गया, सेवा कर को समाप्त किया गया। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सेवा कर। ठीक है, GST किस पर लगाया जाता है? देखिए GST की बात करें तो GST निर्माता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ताओं, उपरोक्त सभी पर लगाया जाता है। यानी जो बेचता है उस पर भी लगता है, जो खरीदता है उस पर भी लगता है, और जो बनाता है उस पर भी लगता है। समझे? बिल्कुल। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस प्रकार का कर GST है? यानी GST एक किस प्रकार का कर है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है साथियों, यानी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था या किया गया है? तो करेक्ट आएगा 101वां संविधान संशोधन। और किस अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 279A का 1 के तहत। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कर लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए, और सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल। अगला, GST 2.0 के नए स्लैब की घोषणा किसने की? ठीक है, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। याद रखना, इतना बता देता हूं, जो वित्त मंत्रालय के प्रमुख होती हैं यानी वित्त मंत्री, वही ये सब की देखरेख करती हैं। तो इससे आइडिया लगा के आप इसका आंसर बता देना, मैंने हिंट आपको दे दिया है। ठीक है, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, GST का एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक GST का यूनिक नंबर होता है। तो वो जो नंबर होता है ना, वो कितने अंकों का होता है? याद रखना, 15 अंकों का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 अंकों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले GST लागू की गई थी? तो देखिए, संपूर्ण भारत में GST की शुरुआत तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी, लेकिन सबसे पहले GST लागू होने वाला जो भारत का राज्य है वह साथियों असम। असम में 2016 में ही GST लागू हुई थी, ये आप याद रखना। करेक्ट आएगा साथियों असम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये थे अभी GST 2.0 का संपूर्ण एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करेंट अफेयर्स और सभी प्रकार के जीके के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।